हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में, यानी कि आपका 8वां हफ्ता ख़त्म और 9वां हफ्ता शुरू। अगर हफ्तों में हम बात करें तो आपका 9वें हफ्ते से लेके 12वें हफ्ते तक आपको तीसरा महीना शुरू हो जाता है। 13वें हफ्ते से आपको चौथा महीना शुरू हो जाता है। आपकी डेट से एक हफ्ता पहले, यानी कि अगर बात करें तो हर हफ्ता मतलब जो हर महीना होता है वो 4 हफ्ते का नहीं होता, करीब करीब 4.5 हफ्ते का होता है। तो आपको 9वें हफ्ते से और 12वें हफ्ते तक आपको तीसरा महीना शुरू हो जाता है और 13वें हफ्ते से आपको चौथा महीना शुरू हो जाता है। अब इस समय क्या होगा? इस समय आपका बच्चा 2 से 3.5 सेंटीमीटर यानी कि करीब करीब 4.5 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा, यानी कि आपका बच्चा 2 से 2.5 इंच तक का बन चुका है। अब उस बच्चे में क्या क्या आएगा? अब उस बच्चे में 9वें हफ्ते से 12वें हफ्ते तक क्या क्या चेंजेस आने शुरू होंगे। अब उसमें इंसान का कैरेक्टर डेवलप होगा। तो अब डॉक्टर आपको 12वें से 13वें हफ्ते तक एक एंटी स्कैन कराने के लिए बोलेगी, जिसमें 12वें हफ्ते से आपके बच्चे में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे जो कि एक आदमी में होते हैं। शुरू में जो बच्चा होता है वो बिल्कुल एक टैग बॉल जैसा दिखता है, और अगर हम बात करें 8वें हफ्ते की तो 8वें हफ्ते में जो बच्चा होता है वो बिल्कुल एक छोटे से बिंदु जैसा होता है। अब इस बच्चे में छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे नाखून, छोटे छोटे पैर और छोटे छोटे ऊपर वाले हाथ और छोटे छोटे नीचे वाले हाथ, तो ये सब आ रहे हैं बच्चे में अब। और अगर आर्म्स आ रहे हैं, छोटे छोटे आर्म्स भी आ रहे हैं। और अगर पैर की बात करें तो घुटनों से ऊपर वाले पैर, घुटनों से नीचे वाले पैर, और आपको ऐसे हिलते हुए दिखाई देंगे बच्चे के। तो अब इस बच्चे में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं, आदमी के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं, जिसको कि हम देखकर कह सकते हैं कि हाँ ये एक आदमी का बच्चा है। साथ ही में आइज़ भी बड़ी बड़ी हो रही है, आइज़ बॉल बन रही है और उनके छोटे छोटे कान बन रहे हैं। अब हम बात करें 13वें हफ्ते में, 12वें हफ्ते से 13वें हफ्ते तक डॉक्टर एंटी स्कैन क्यों करती है? डॉक्टर उसमें बच्चे को चेक करती है कि बच्चे की नेक की जो स्वेलिंग होती है उसको जो एडिमा कहा जाता है उसको डॉक्टर चेक करती है, यानी मेज़र करती है उसको। जो वो होती है वो 2.5 मिलीमीटर तक कम होनी चाहिए, उसको डॉक्टर चेक करती है एंटी स्कैन में। उस एंटी स्कैन में डॉक्टर ये भी चेक करती है उस समय बच्चे की नाक बननी शुरू होती है, बच्चे की नाक की हड्डी बन रही है या नहीं बन रही है। तो उस एंटी स्कैन में बच्चे का जो नेक की स्वेलिंग है और नाक की जो हड्डी है वो चेक करती है डॉक्टर उस समय एंटी स्कैन में। ये कुछ पैरामीटर होते हैं जो उस समय 3rd ट्राइमेस्टर में चेक करे जाते हैं, तो इसीलिए एंटी स्कैन जो है ये किया जाता है डॉक्टर द्वारा। अब हमें पता चल गया कि बच्चे के अंदर 3rd मंथ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब बात करें आप में क्या क्या चेंजेस आएंगे। आप में वही चेंजेस रहेंगे जो आपके पहले से चल रहे थे। आपको थोड़ी थकान रहेगी, थोड़ी बहुत जो वॉमिटिंग है वो अभी भी रहेगी आपको, क्योंकि आपका जो HCG हार्मोन्स होता है वो थोड़ा बढ़ चुका है, थोड़ा सा बढ़ जाता है इस समय तक वो। हालांकि अब HCG हार्मोन्स जो होता है वो धीरे धीरे प्लेटू लेवल पे आ जाता है, और आपको जो बार बार यूरिन लग रही है वो अभी भी रहेगी, क्योंकि जो आपकी बच्चेदानी है वो भी पेल्विस के अंदर ही है, यानी कि आपकी हड्डी में ही है। अभी वो पेट के अंदर नहीं आई है, इसलिए आपको यूरिन अभी भी लगेगी बार बार। जो पतली लेडीज़ होती हैं उनको दूसरे तीसरे महीने में उनका पेट बाहर नहीं आता, उनका चौथे और 5वें महीने में पेट बाहर आता है, क्योंकि वो जो पतली लेडीज़ होती है उनका इतना पता नहीं चल पाता एकदम से। आपको इस महीने भी थकान लगेगी। आपकी ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आएंगे जो मैंने आपको पहले बताए थे वही चेंजेस आपके साथ रहेंगे। आपके जो ब्रेस्ट के जो ब्लैक निप्पल है उसमें जो मिल्क डक है वो बाहर आने लग जाते हैं, यानी कि जिसको एरोला बोलते हैं वो बाहर आने लग जाता है, या वो ब्लैक हो जाते हैं, वो भारीपन आने लग जाता है। तो वही सारे चेंजेस आपके साथ इस मंथ में भी रहेंगे। आपको थकान रहेगी, आपको वोमिटिंग थोड़ी बहुत कम हो सकती है इस महीने में। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी, एक्सरसाइज बिल्कुल अलाउ नहीं है अभी। आपको वॉक करनी है, सुबह और शाम आपको वॉक करनी है अभी। क्या होता है जब लेडीज़ें शुरू में प्रेग्नेंट होती हैं वो शुरू के 3 महीने में नहीं बताती हैं, ऑफिस वगैरह में अपने फ्रेंड्स वगैरह को नहीं बताती हैं शुरू में, क्योंकि शुरू में थोड़ा अबॉर्शन होने का चांसेस रहता है, तो इसलिए वो शुरू में अवॉइड करती हैं बताना। शुरू के जो 3 महीने होते हैं वो रिस्की होते हैं वो, क्योंकि उसमें अबॉर्शन होने के चांसेस थोड़े रहते हैं, इसलिए शुरू के 3 महीने में अवॉइड करा जाता है बताना। इसलिए आपको अपना ध्यान रखना है और वॉक करनी है, आपको रेस्ट करना है प्रॉपर। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको खुश रहना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अपनी वीडियो में। आप उसके लिए क्या कर सकती हैं? आप उसके लिए भगवान के भजन सुन सकती हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकती हैं। आपको ये सब करना है। आप खुश रहिए और फ्रूट्स खाइए, जूस पिए,
और अपना पूरा जो डाइट है, आपका डाइट चार्ट है जो आपने डॉक्टर से लिया होगा, उसको फॉलो कीजिए। आप अपनी मेडिसिन टाइम पे लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, अपना ध्यान रखना है। तीसरे महीने में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 8वें और 9वें हफ्ते में आपके बच्चे का सेक्स डेवलप हो जाता है, इंटरनली सेक्स डेवलप हो जाता है, यानी कि लड़कों के अंदर कोड़िया और लड़कियों के अंदर ओवरीज बन जाती है, जो कि अंडाशय और जो कोड़िया होती हैं वो इंटरनली बननी शुरू हो जाती हैं। और बात करें 11वें और 12वें हफ्ते की, 11वें और 12वें हफ्ते में एक्सटर्नली सेक्स डेवलप हो जाता है, जिसको हम सोनोग्राफी के थ्रू देख सकते हैं। वैसे तो इंडिया में ये सब बैन है बिल्कुल, पहले ये सब हो जाता था इंडिया में, लेकिन अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से बैन है। 11वें और 12वें हफ्ते तक एक्सटर्नली वेजाइना और स्ट्रोम यानी पेनिस बन जाता है। तो बस चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। 3rd मंथ में हमने जाना कि आप में क्या चेंजेस हो रहे हैं और बच्चे में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बच्चे में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो अब हम बात करेंगे 4th मंथ की, यानी कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 4th मंथ की बात करेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।